जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी के खिलाफ राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनाने के लिए रोजगार आंदोलन यहाँ किया जा रहा है जंतर मंतर पर, और हजारों की भीड़ है यहाँ पे। और इस रोजगार आंदोलन में कोई भी नेता आकर अपना वक्तव्य पेश कर सकता है। वही आप देख सकते हैं संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी से नेता हैं, लीडर हैं और सांसद हैं, वे अपना वक्तव्य यहाँ दे रहे हैं रोजगार आंदोलन को लेकर। मंच के माध्यम से ये भी कहना है कि रोजगार के अलावा सरकार हर वह बात करती है जो कि तुष्टीकरण की राजनीति सरकार करती है, और साथ ही बहुत से आरोप मंच के माध्यम से संजय सिंह जी द्वारा लगाए गए। आइए जानते हैं रोजगार आंदोलन कर रहे कुछ लोगों से कि क्या कुछ उनकी मांग है और ये आंदोलन उनका कब तक चलेगा। भाजपा ही कहते हैं माता और बहनों, महंगाई के कारण भले ही तुम्हारे घर का चूल्हा ना जले, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। भाजपा ही कहते हैं माता और बहनों, तुम्हारे घर में कोरोना के समय में मृत्यु तो हुई, कुछ लोगों की जान गई, नदी के घाटों पे तुमने अपनी लाशें जलाई, चील कौवे कुत्ते भी उसको नोचते रहे। कोरोना में भले ही लाखों की जान चली जाए, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। अरे बेईमानो, मुसलमानों को ठीक करते करते तुमने पूरे हिंदुस्तान को बेड़ा गर्क कर दिया। इस कीड़े से बचो। रोजगार नीति बनाने की जो इनकी मांग है उसको पूरा किया जाए और बेरोजगारी की समस्या का समाधान निकाला जाए। सर, अगर राजनीतिक उथल पुथल चल रही है जैसे कि सिसोदिया जी को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? वो तो हम कहते हैं, अभी तो हम रोजगार आंदोलन के समर्थन में आए और हम इनके साथ हैं। सर, लुकआउट नोटिस जारी हो गया, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, लुकआउट नोटिस तो मजाक एक बनाया गया। सिसोदिया जी तो पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ आना है बता दो, वो कह रहे हैं हम आपको निगरानी कर रहे हैं। अरे वो तो तैयार है आने के लिए, जहाँ बुलाना है बुला लो, नौटंकी की जरूरत नहीं है। लगातार भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिसोदिया जी को घेरने में लगी सर, उस पर वो अपने को घेर रही है सिसोदिया जी। सर, रोजगार आंदोलन आगे कब तक चलेगा अगर भाई? क्या कहेंगे रोजगार को लेकर? मैं सबसे पहले तो रोजगार समिति को बधाई दूंगा और आपके माध्यम से भारतवंशियों को ये पैगाम दूंगा कि आज तक जितने आंदोलन हुए, चाहे वो किसान आंदोलन था, चाहे वो बेरोजगार आंदोलन था, चाहे वो ट्रेड यूनियनों का आंदोलन था, वो उनके एक पक्ष का आंदोलन था, मतलब खुद के कित्ते का। अभी जो आंदोलन है रोजगार आंदोलन, वो सभी के कित्ते का, रोजगार सभी कित्तों में है। तो ये रोजगार देश का रोजगार, देश को आगे बढ़ाने में रोजगार का अहम योगदान है। जिस तरह से आपने किसान आंदोलन की बात की है, तो कहा जा रहा है कि जो 40 संगठन मिलकर आंदोलन कर रहे थे पिछले समय, अब वो उनमें फूट हो गई है, क्या मानेंगे इसको? देखिए, कहने के लिए तो उस समय भी कहा जाता था, तो फिर निकला क्या? जहाँ पर देश की बात आएगी वहाँ पर कोई फूट नहीं है। वहाँ पर 135 करोड़ भारतीय एक साथ आ जाएंगे, 40 तो काउंटिंग बहुत छोटी सी। वहाँ पर 107 संगठन है किसानों के पूरे देश में, तो वो एक साथ हैं। ये ज़रूर है कि उन संगठनों में जो राजनीतिक पक्ष के हैं, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो वो, और जो गैर राजनीतिक, चटनी साहब की तरफ इशारा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी एक साथ हैं। अफवाहें फैलाने वाले फैलाते रहेंगे, फूट गेरने वाले फूट गेरते रहेंगे, मगर जो आवाज़ किसान जथेबंदियों से आएगी, जो उनके नेताओं से आएंगी, कार्यकर्ताओं से आएंगी, वो यही आएंगी कि हम एक थे, एक हैं। कल फिर एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, उसके लिए क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? देखिए, ये जो आंदोलन है वो वादा खिलाफ़ी के खिलाफ है, क्योंकि जब ये आंदोलन, किसान आंदोलन ख़त्म किया गया था, तो इस वादे पे किया गया था कि MSP देंगे, तो सरकार उससे मुनकर है।
जब अपने वादे से कोई मुनकर है तो उसको उसका वादा याद दिलाने के लिए अगर रोड पर आना पड़े तो गलत नहीं है, तो उसके लिए आए हैं। और अच्छा होगा कि ट्रेलर से ही सरकार समझ जाए, नहीं तो पहले जैसे फिल्म चलेगी। एक तरफ आप लोग एमएसपी की बात कर रहे हैं, वहीं खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी लगा दी जाती है। सकता है यार, उसके लिए खाने की जिसने भगवान के घर को जीएसटी लगा दी, टैक्स लगा दिया, तो उसके लिए खाने को टैक्स लगाना कौन सी बड़ी बात है। हम लोग इन टैक्सों से निर्यात दिलाने के लिए ही तो एमएसपी की मांग कर रहे हैं। एमएसपी रहेगी जो टैक्स खत्म हो जाएगा। वही मोदी जी अभी 15 अगस्त को लाल किला से कहा 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा। 2047 तक विकसित हो जाएगा, 15 अगस्त को घोषणा हुई है। अभी मोदी जी को याद दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि रुपया उनका गिरता है जिनका लीडर नालायक होता है। तो हम तो नहीं बोले हैं, हम तो उनकी बात को याद दिला रहे हैं ना। तो अब नालायक आदमी की बात को कौन मान लेगा बताइए। किसानों की आय रोकने की भी बात है। मैंने तो कह दिया पहले से, नालायक आदमी कुछ इसको बोल ही दिया कि नालायक है। हमारी नज़रों में, भारतीयों की नज़रों में वो जीरो है। विकसित हुआ है डॉलर पाउंड, रुपया कहाँ विकसित हुआ है। जब तक रुपया विकसित नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सरकार बार बार फिर उन्हीं की बना देते हो। नहीं, हम लोग कहाँ बना देते हैं सर। हम लोग तो चिल्ला कर लोगों को बोलते हैं भैया जो आपको सपने दिखा रहे हैं। सर, अगर आगे ये आंदोलन अगर आपका नहीं पूरा हुआ और आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे आप? पहले जैसे होगा, जो किसानों की तरह, उससे ज़्यादा होगा। बल्कि पहले रोडों पर थे, अभी संसद में जाएंगे। अपना नाम बता दीजिए। अमरजीत सिंह गुद्दोवाली, राष्ट्रीय किसान संगठन। मैम, आज ये जो बेरोजगारी को लेकर जो आंदोलन किया गया है, बेरोजगारी के खिलाफ राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनाने के लिए क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है और हमने राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने का कानून बनाना चाहते हैं। और उसके लिए हम ये रोजगार आंदोलन 16 अगस्त से 22 अगस्त तक करने वाले थे, जो आज 21 तारीख है, कल हमारा समापन है। जी, तो यहीं पे समापन होएगा? नहीं सर, ये यहाँ पे हमें सिर्फ आज का परमिशन दिया गया है, वो भी सिर्फ 3 घंटे का परमिशन था। तो अब हम वापस जाने वाले हैं। ये समापन हम जहाँ भी होंगे वहीं से करेंगे। आई थिंक सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे या किसी प्रेस रिलीज़ के थ्रू करेंगे। जी, इसके पहले हम लोग नंद नगरी में थे। 16 तारीख को हमने नंद नगरी से प्लान किया था कि हम वहाँ से एक तिरंगा मार्च करते हुए जंतर मंतर आएंगे, पर हमें वहाँ रोक दिया गया और फिर हम वहीं बैठकर क्रमिक अनशन कर रहे थे। पर प्रशासन ने हमें वहाँ से उठा दिया एक दिन पहले और हमारे सारे लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया। उनका सामान वहीं बंद था। फिर अब उन्होंने ये जंतर मंतर का परमिशन दिया। मैम, ये रोजगार आंदोलन में कितने सदस्य शामिल हैं, कितने लोग शामिल हैं जो कि ये आंदोलन कर रहे हैं? कम से कम 5000 से ज़्यादा लोग तो वहाँ मौजूद थे जब आए थे। और हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए थे। जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक से भी लोग आए थे, असम से भी लोग आए थे, उड़ीसा से भी थे, मध्य प्रदेश से भी थे, बिहार से भी थे, तमिलनाडु से भी थे। आप अगर देखेंगे तो सारे बहुत सारी स्टेट से, जी, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए थे। मैम, आसान शब्दों में थोड़ा बताएंगे, राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनाने के लिए जो लोग आप लोग जो कि एक तत्वाधान में लगे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो थोड़ा एक आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को क्या कुछ इस कानून से फ़ायदा होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो पदें खाली हैं, इसके तहत 10 बुनियाद हैं जिसके बेस पे इसको बनाया गया है। और उसमें सबसे पहले जो पदें खाली हैं उसके लिए सरकार कुछ डिक्लेरेशन दे कि कब उसको भरा जाएगा, उसका एक लिमिटेड टाइम तय करे, उसके अंदर उसका एग्जामिनेशन हो, उसका लोगों की भर्तियाँ हो। सबसे पहला मुद्दा तो हम ये है। दूसरा कि हम मिनिमम वेज पे बात करना चाहते हैं कि लोगों को मिनिमम वेज मिले। तीसरा हमारा है कि एमएसपी जो है, एमएसपी के बारे में बात करना चाहते हैं कि भाई हमारे जो किसान है, हमारा देश किसानों के ऊपर ही आधारित है और हमारे किसानों को एमएसपी दिया जाए। हमारे कंट्री में हर जगह, हिंदुस्तान में पूरा हमारा देश अलग अलग संस्कृति का है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की बहुत सारी हमारी स्पेशलिटीज़ हैं। हम चाहते हैं कि उसकी बेसिस पे मिनी टेक्नोलॉजी किया जाए और मिनी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम लोग एक्सपोर्ट में अपना कुछ सहयोग दे पाएँ। जी। मैम, जैसे कि आपने
रोजगार आंदोलन के विषय में बहुत अच्छे से बताया, और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कहाँ और किस जगह पे हो रहा है और इसका समापन कल किस जगह पे हो रहा है। सर ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और समापन कल हम लोग आई थिंक सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे, क्योंकि हमें परमिशन दिया नहीं गया है। पहले हम जंतर मंतर आने वाले थे, हमें परमिशन नहीं दिया गया। उसके बाद हम नंद नगरी रुके, वहाँ से हमें हटा दिया गया। वापस सिर्फ 3 घंटे का हमें परमिशन दिया गया है। तो अभी हम लोग डिक्लेयर करेंगे हम कहाँ करने वाले हैं, पर ये सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको आएगा। मैम अपनी वाणी को विराम देते हुए जैसे कि पहले आप अपना परिचय कर दीजिए। मैं मनीषा त्रिपाठी हूँ, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन टीम में हूँ, देश की बात टीम से हूँ मैं जी। मैम जैसे कि मैं ये पूछ रहा था कि किन की अध्यक्षता में ये किया जा रहा है रोजगार आंदोलन? हमारे माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी के अध्यक्षता में हो रहा है जी। वही हमारे फाउंडर भी हैं, देश की बात के फाउंडर हैं और अभी दिल्ली सरकार में मंत्री हैं जी। धन्यवाद मैम। थोड़ा सा इनकलाब भारत माता के। आनंद जी मोबाइल चला लो। किनकी अध्यक्षता में हो रहा है, किनका लीडर है? सर नमस्कार। नमस्कार। सर जैसे कि आंदोलन हम देख पा रहे हैं कि पिछले 6 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है और आप लोग नंद नगरी से स्टार्ट किए थे और उसके बाद अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोग प्रचार कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है रोजगार आंदोलन को लेके और एक राष्ट्रीय नीति कानून बनाने का जो आप लोगों ने तत्वाधान किया है, क्या कुछ है, थोड़ा आसान शब्दों में बताएंगे? हम लोग देश भर के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के छात्र एवं प्रोफेसर के द्वारा राष्ट्रीय रोजगार नीति तैयार किया गया। इस नीति में हमारे युवाओं के रोजगार के लिए तमाम व्यवस्थाएं इसमें दी गई है। हम सब युवा यहाँ पर जमा हुए हैं ताकि ये रोजगार नीति इसमें लागू हुए और रोजगार नीति लागू होने के बाद हम तमाम युवाओं को एक सम्मानजनक ज़िंदगी मिल सके। आज हमारे देश के युवा हताश है, निराश है, वो बेरोजगार होने के कारण सम्मान की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। हम लोगों की ये मांग है, हम लोग लगातार पिछला बार कार्मिक अनशन भी किए हैं, अब हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन भी किए हैं। इसमें हमारा यही मांग है कि भारत सरकार एवं तमाम सांसद इसमें सहयोग करे और देश में इस नीति को संसद में लागू करे, जिससे हम तमाम युवाओं को एक नया बल मिल सके और देश में बेरोजगारी का हल हो। धन्यवाद। अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं सागर कुमार चौधरी झारखंड से देश की बात फाउंडेशन का मेंबर हूँ। मैम आप अपने कुछ विचार व्यक्त करेंगे? जी, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं ज़िंदा हूँ इसलिए बोल रही हूँ। अगर मैं गूंगी होती तो शायद मुझे दुनिया नहीं जानती। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, हम जो संयुक्त रोजगार समिति द्वारा हमने जो राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू की है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। एक क्रमिक अनशन पे भी हमने 16 अगस्त से 22 अगस्त तक हमने किया है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि हमारी मांगें पूरी की जाए और जो 65% युवा हमारे भारत देश में आज हैं और जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो हमारी कोशिश है कि हम बेरोजगारी को ख़त्म करें और राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू करें। मैम अपना परिचय भी दे दीजिए। जी, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैम नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम आशा साव है। तो हमारे हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे रोजगार नीति कानून बनाने को लेकर? सर, मैं देश की बात फाउंडेशन गोपाल राय जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं कोडरमा लोकसभा विधानसभा से आता हूं, जिसको अबरख नगरी के नाम से जाना जाता है। अबरख नगरी के नाम से जाने के बावजूद भी वहाँ काफ़ी प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है और वायरल पत्थर है, फिर भी वहाँ के लोगों को, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलता है। इसलिए आज जो रोज़गार नीति बनने जा रही है, इसमें हम धन्यवाद इसलिए देना चाह रहे हैं कि आज ये रोज़गार नीति अगर बन जाए और हमारे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में अगर अबरख की मैपिंग किया जाए, वायरल पत्थर का मैपिंग किया जाए और वहाँ पर अगर फैक्ट्री लगाया जाए उसी चीज़ का, तो वहाँ पर करोड़ों युवा को रोज़गार मिलेगा, जिससे आज वहाँ के जो हालात है, वहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि रोजगार नीति बने और देश के युवाओं को रोजगार मिले। धन्यवाद। तो जैसे कि आप लोग ये जो आगे भी हम और विचार देते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता वर्मा है, मैं छत्तीसगढ़ से। मैम जैसे कि रोजगार नीति को लेकर एक कानून बनाए जाने को लेकर आंदोलन है और अगर ये कानून नहीं बनता है और इसमें किसी प्रकार का संशोधन होता है, तो क्या करेंगे आप आगे? आप लोगों का क्या रुख रहेगा? आगे और लड़ाई होगी सर। यहाँ अभी सारे प्रांत से आए हुए हैं, आप संख्या तो देख ही रहे होंगे। एक बार मैं मीडिया के माध्यम से आह्वान करना चाहती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये संख्या दिखाइए, दर्शाइए। और ये संख्या एक प्रदर्शित करती है, अपने आप में बताती है, ये माहौल जो बना हुआ है, ये अपने आप में एक मतलब उत्तर है, आंसर है। ये इसको देख के समझ सकते हैं आप कि बेरोज़गारी कितनी बड़ी बीमारी है ना। बेरोज़गारी जो है
हमारे देश के लिए एक हमारी 10 AM की पॉलिसी है, एक सर्च करिएगा, वो पढ़िएगा, उसमें किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए उसमें पॉलिसी बनी हुई है। बेरोजगारी के खिलाफ ये राष्ट्रीय रोजगार नीति आंदोलन जो है हम सभी के लिए है। ये जो छोटे छोटे लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उन सबको अगर मिला लीजिए, अभी आज इतनी संख्या है, आगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो ये और भयावह स्थिति होगी। एक दिन सारा विश्व एक जगह खड़े होगा और वही मांगेगा। एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा, ये राष्ट्रीय रोजगार नीति की पॉलिसी को अपना लागू करना पड़ेगा। धन्यवाद। अपना परिचय दें। मैं श्वेता वर्मा छत्तीसगढ़ से, प्रेरक संघ से भी रही हूँ, मैं प्रेरक संगठन की प्रांत उपाध्यक्ष थी। 6 दिन से ये आंदोलन चल रहा है और लगातार इसमें सरकार भी हस्तक्षेप कर रही है, क्या कुछ कहना है? मैं मिथिलेश प्रधान ये कहना चाहूँगा और इस राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनाने के लिए श्री गोपाल जी के नेतृत्व में जो अभियान चलाया जा रहा है, हम सभी स्टूडेंट यूनियन लगभग 200 स्टूडेंट यूनियन पूरे देश से आए हुए 2000 प्रतिनिधि थे। हम लोग शांतिपूर्ण जंतर मंतर पर आ रहे थे, पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। फिर उसी दिन 16 तारीख को कर्मिक अनशन पे बैठे और पहला कर्मिक अनशन में मैं भी था, पहली पंक्ति में बैठा था मैं, मिथिलेश प्रधान। और यह हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जिस ढंग से किसी नीति के लिए किसी कानून चाहिए, उसी ढंग से रोजगार के लिए रोजगार कानून चाहिए। आप देख रहे होंगे भारत सरकार का पहले एक नीति था कि हर साल 3% लोग रिटायर करते हैं, 2% नहीं ली जाएगी, कम से कम 1% रुकमें ली जाएगी, वो भी नहीं हो रही है। तो यह हमारा रोजगार नीति के कार्यक्रम के तहत है कि जिस ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा है, कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलता है, शहरी लोगों के लिए भी ऐसा कोई कानून लाया जाए, रोजगार गारंटी स्कीम लाया जाए जो देश के युवाओं को अपना भविष्य संवार सके। धन्यवाद। अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं मिथिलेश प्रधान मरौली जिलाध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम से भी जुड़ा हुआ हूँ और ये चाहता हूँ यह दिनों दिन बढ़ेगा और तब तक बढ़ेगा जब तक कि भारत सरकार रोजगार युवाओं के लिए रोजगार राष्ट्रीय रोजगार नीति की घोषणा ना कर दे। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि राष्ट्रीय नीति कानून बनाने को लेकर रोजगार आंदोलन किया गया। कम से कम 1000 की संख्या में यहाँ पे युवा एकत्रित हुए और उन्होंने, जैसे कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय जी के अध्यक्षता में इस आंदोलन को किया गया और जंतर मंतर पे ये आंदोलन किया गया। और उनकी ये मांग है कि अगर सरकार उनकी मांगों को राष्ट्रीय नीति कानून नहीं बनाती है, रोजगार कानून नहीं बनाती है, तो वह आगे भी इससे भी ज़्यादा प्रचंड प्रदर्शन करेंगे। हम सबका मन सबकी आवाज़ है। संदीप चौहान की रिपोर्ट।